13वां दरवाजा भाग 3 अंतिम युद्ध। पिछले भाग में आपने सुना रिया की आत्मा अब 14वीं छाया बन चुकी है। गांव में लोगों की मौतें शुरू हो गई है। हर आंखों में डर और हर दरवाजे के पीछे मौत। और अब एकमात्र उम्मीद है डॉक्टर अधिराज सेन। अब आगे डॉक्टर अधिराज ने द्वार मृत्यु तंत्रम नाम की दुर्लभ किताब से जाना कि 14वीं छाया को 2 ही चीजें रोक सकती है। पहला, आत्मा को उसकी मूल देह में लौटाना। दूसरा, उस देह को पवित्र अग्नि में विसर्जित करना। लेकिन सवाल था, क्या रिया की असली आत्मा अब भी कहीं मौजूद है? हवेली में एक रात अधिराज ने ध्यान लगाया। मंत्रों के बीच अचानक एक आवाज आई, मैं अब भी यही हूँ। रिया की आत्मा अब भी हवेली के अंदर कैद थी। 14वीं छाया ने बस उसकी बाहरी शक्ल को अपनाया था। अब अधिराज को एक नई चुनौती मिली। 2 आत्माएं एक देह, कौन असली कौन नकली? अधिराज ने हवेली में वही स्थान खोजा जहां रिया को पहली बार 13वें में वहां एक अजीब सा वृत्त बना हुआ था, जिसके बीच में रिया की पुरानी कटी हुई चूड़ियां पड़ी थी और चूड़ियों से जुड़ी थी उसकी मूल पहचान। अधिराज ने वहीं आज्ञा किया, पर जैसे ही मंत्र सिद्ध होने लगे, 14वीं छाया सावित्री का शरीर वहां प्रकट हो गई। आंखें लाल, जुबान फटी हुई, हाथों में आग। एक तरफ अधिराज मंत्रों और अग्नि के साथ, दूसरी तरफ 14वीं छाया आत्मा से भी परे। हवेली की दीवारें कांपने लगी, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहे। पूरे गांव में बिजली चली गई। अधिराज ने चूड़ियों को आग में डाल और कहा, रिया, अगर तू जीवित है तो लौट आ। एक क्षण को हवेली शांत हो गई और सावित्री की आंखों से एक सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी सीधी जाकर अग्नि में समा गई। सावित्री बेहोश होकर गिर गई। नया सवेरा। 14वां दरवाजा अब केवल एक दीवार बन चुका है। रिया की आत्मा को मुक्ति मिल गई। सावित्री को कुछ भी याद नहीं। हवेली को सरकार ने सील कर दिया। डॉक्टर अधिराज गांव से लौट गए, पर जाते जाते उन्होंने कहा, हर दरवाजा बस लकड़ी नहीं होता। कुछ दरवाजे आत्मा होते हैं, उन्हें खटखटाना नहीं चाहिए। गांव के स्कूल में एक बच्चा खड़ा था। वो एक दीवार की ओर इशारा करके बोला, मास्टर जी, यहाँ दरवाजा बन रहा है,